वेलकम स्टूडेंट्स। तो आप सभी का अपने चैनल हिंदी स्टडी एंड पोएट्री में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है के भावार्थ को अर्थात इस कविता की समरी को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं और मैं आपको साथ साथ इसके क्वेश्चन आंसर भी क्लियर करवा दूंगा। तो अगर आप इस पूरी वीडियो को देखते तो आपको पूरे पाठ की समरी और इसके क्वेश्चन आंसर पूरे के पूरे अभी के अभी याद हो चुके होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप कविता का नाम देखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। क्या है इस पंक्ति का मतलब? इस पंक्ति का अर्थ है समय जल्दी जल्दी बीतता जाता है, इसलिए हमें समय के साथ चलना चाहिए। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है पंक्ति का अर्थ क्या है? समय जल्दी जल्दी बीतता जाता है। इतना समझ में आ गया आपको? जो कविता की जो मतलब पंक्ति है, जो उसका टाइटल है, जो उसका शीर्षक है, जो उस कविता का नाम है, उसका मतलब भी पता होना चाहिए। कि कोई आपसे पूछ दे कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, शीर्षक का अर्थ बताइए, तो आप बोलेंगे समय जल्दी जल्दी बीतता जाता है। यह इस पंक्ति का अर्थ है। अब इसके कवि का क्या नाम है? एमसीक्यू में आ सकता है। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता के कवि का नाम श्री हरिवंश राय बच्चन है, फादर ऑफ अमिताभ बच्चन। तो दो चीज याद हो गई, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहली चीज, दिन जल्दी जल्दी ढलता है पंक्ति का क्या अर्थ है? तो क्या है इस पंक्ति का अर्थ? समय जल्दी जल्दी बीतता जाता है। यह एमसीक्यू में आ सकते हैं, ठीक है। अब इस कविता के कवि का क्या नाम है? तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता के कवि का नाम श्री हरिवंश राय बच्चन है। तो दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। बेसिकली ये एमसीक्यू टाइप थे। अब हम इसके अर्थ पे आते। देखिए पहले चारों पंक्तियां पढ़िए। हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब पहले इसके कठिन शब्दों पे आइए, क्योंकि अगर आपको वर्ड मीनिंग नहीं पता तो आप उसका मीनिंग नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो पहली पंक्ति में जो थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है वो है पथ। पथ का मतलब होता है रास्ता, बाकी कोई भी डिफिकल्ट वर्ड नहीं है। पहला है पथ, पथ का मतलब होता है रास्ता। दूसरी पंक्ति में मंजिल, मंजिल का मतलब सबको पता है लक्ष्य। हर इंसान की अपनी मंजिल होती है, तो मंजिल का मतलब हो गया हमारा जो लक्ष्य है, ठीक है। फिर दूसरी पंक्ति में और कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं है। तीसरी पंक्ति में देखिए पंथी, पंथी का मतलब होता है मुसाफिर, या इसके और भी पर्यायवाची शब्द है। पंथी का मतलब होता है मुसाफिर, राही भी कह सकते हो आप इसे, ठीक है। पंथी का मतलब हो गया मुसाफिर, राही, पथिक, ये सब एक ही मतलब है इनके, ठीक है। तो पंथी बोलिए, मुसाफिर बोलिए, राही बोलिए, ये सब क्या है? इनके एक ही मीनिंग है, ठीक है। तो पंथी का मतलब हो गया मुसाफिर, ठीक है। और बाकी क्या है? ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ढलता का मतलब क्या होता है? बीतना, जिसको हम कहते हैं गुजर जाना। डन। तो ये चार वर्ड याद हो गए। पथ माने रास्ता, पंथी का मतलब मुसाफिर, मंजिल का मतलब लक्ष्य, और ढलता का मतलब होता है बीत जाना, गुजर जाना। डन। अब इसके अर्थ पे आइए, ढंग से समझिए। अब हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब क्या है इसका मतलब? इसमें यह बताया गया है कि एक मुसाफिर है। अब मुसाफिर का मतलब समझो, मुसाफिर एक वो भी इंसान है, मान लीजिए हम कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, तो मैं भी मुसाफिर हो गया। डन। और हर इंसान एक मुसाफिर है। अब आप बोलेंगे सर हर इंसान कैसा मुसाफिर है? हम तो घर में बैठे हैं, हम तो कहीं घूमने ही नहीं जा रहे। तो हम भी जीवन रूपी यात्रा को क्या कर रहे हैं? तय कर रहे हैं। ये भी तो एक जर्नी है जो हम लाइफ को जी रहे हैं, ठीक है। तो हर इंसान की क्या होती है? हर इंसान की कोई ना कोई मंजिल होती है, और हर इंसान क्या है? इस जीवन रूपी रास्ते पर एक मुसाफिर है। अभी मैं मीनिंग में नहीं आया। डन। तो मीनिंग तो मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा। देखिए एक मुसाफिर है, मुसाफिर फिर कोई भी हो सकता है, आप समझ जाइए। एक मुसाफिर है जो अपनी यात्रा पर निकला है, ठीक है। वो दिन से निकला हुआ है, दिन से मान लीजिए, सुबह से मान लीजिए, वो अपनी यात्रा पर निकला हुआ है,
ठीक है, तो जब वो अपनी यात्रा पर जा रहा है वो क्या हो जाता है, थका। थका का मतलब वो थक चुका है। ठीक है, ढंग से सुनिए, एक मुसाफिर है जो अपनी यात्रा पर निकला हुआ है। एक मुसाफिर है जो अपनी यात्रा पर निकला हुआ है और वो सुबह से निकला हुआ है ना, या वो दिन से निकला हुआ है और वो शाम तक बहुत ज्यादा क्या हो चुका होता है, थक चुका होता है। डन। अब उसको किस बात की डर है, उसको रास्ते में किस बात की डर लग रही है, हो जाए ना पथ में रात कहीं। उसको डर है कि कहीं क्या है, रास्ते में ही क्या ना हो जाए, रात ना हो जाए। आ गई बात समझ में? तो उसको डर लग रही है कि कहीं रास्ते में ही मेरे लिए क्या ना हो जाए, रात ना हो जाए। और मंजिल भी तो है दूर नहीं, यानी कि उसकी मंजिल भी क्या है, उसको अब पास दिखाई दे रही है। तो वो क्या सोचेगा, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मतलब उसको डर है कि कहीं समय गुजर ना जाए और मेरी मंजिल भी मुझे क्या है, पास ही दिखाई दे रही है और रात भी होने वाली है। तो ये सोचकर उसके पैरों में क्या आ जाती है, जान आ जाती है, फुर्ती आ जाती है और वो जल्दी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगता है। तो उसकी थकावट भी दूर हो गई। क्यों हो गई उसकी थकावट दूर? उसका मंजिल तक जल्दी चलने का क्या कारण है? तो इसके दो कारण है। एक तो क्या है कि उसको डर है कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए, और दूसरा कारण क्या है, उसकी मंजिल अब क्या है, नजदीक है, इसलिए वो अब जल्दी जल्दी चल रहा है। तो पहली चार पंक्तियों का यही अर्थ है। अब यहां से क्या क्या प्रश्न बनते हैं, अब प्रश्न सुनिए। देखिए, प्रश्न है, पथिक रास्ते में जल्दी क्यों चलने लगता है, मुसाफिर रास्ते में जल्दी क्यों चलने लगता है? तो क्यों चलने लगता है, क्योंकि उसको डर है कि कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए, कहीं मंजिल में पहुंचने से पहले ही रात ना हो जाए। और दूसरा रीजन क्या था, क्योंकि उसकी मंजिल अब क्या है, नजदीक है, इसलिए वो जल्दी से उसे पा लेना चाहता है। तो ये दो कारण है उसके जल्दी चलने के। डन। पहला तो क्या है कि उसको डर है कि कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए, और दूसरा उसकी मंजिल अब क्या है, नजदीक है, जिसे वो जल्दी जाकर पा लेना चाहता है। डन। आगे समझ में? तो यहां से यही प्रश्न बनते हैं कि जो मुसाफिर है उसको किस बात का डर है। ठीक है, मुसाफिर अपनी मंजिल की तरफ जल्दी क्यों चल रहा है? जब किसी इंसान की मंजिल नजदीक होती है तो उसका नजरिया क्या होता है, तो वो क्या करता है, जल्दी जल्दी चलता है। और जब इंसान की मंजिल दूर होती है तो वो कैसे चलता है, वो आराम से चलता है। अब देखिए, जब आपके बोर्ड एग्जाम दूर थे तब आप इतनी तैयारी नहीं कर रहे थे, आराम आराम से बढ़ रहे थे, लेकिन अब आपके बोर्ड एग्जाम नजदीक है तो अब आप ज्यादा तैयारी करेंगे। तो वही बात है, जब किसी इंसान की मंजिल नजदीक होती है तो वो जल्दी से उसे पा लेना चाहता है, और जब किसी इंसान की मंजिल दूर होती है तो वो आराम आराम से चलता है, उसे जल्दी लक्ष्य तक पहुंचने की नहीं होती। कब? जब उसकी मंजिल दूर होती है, और जब उसकी मंजिल पास होती है तो वो जल्दी से अपने लक्ष्य को पा लेना चाहता है। डन। आ गई पहली चार पंक्तियां समझ में? एक मुसाफिर है, अब मुसाफिर कोई भी हो सकता है, हम भी मुसाफिर हैं, एक जो मुसाफिर ट्रैवलिंग कर रहा है वो भी मुसाफिर है, हर इंसान एक मुसाफिर है जीवन रूपी रास्ते पर। तो एक मुसाफिर है जो अपने जीवन रूपी रास्ते पर निकला है, या एक मुसाफिर है जो अपने सफर पर निकला है। ठीक है, उसकी मंजिल क्या है, नजदीक है, और उसको डर भी है कि कहीं रास्ते में रात ना हो जाए, और उसे बहुत थक भी लग चुकी है। लेकिन जब वो अपनी मंजिल को पास देखता है और जब उसको यह डर रहता है कि कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए, तो उसके पैरों में क्या आ जाती है, जान आ जाती है, वो जल्दी चलने लगता है, वो जल्दी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। डन। तो यह समझ में आ गया यहां पर। अब हम इसकी सेकंड जो पद है, जो इसका दूसरा पद है, जो बाकी की चार पंक्तियां हैं उन पर चलते हैं। देखिए, अब इसमें क्या है, इसमें देखिए, इसमें है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब इसमें भी वही बात कही गई है कि जब इंसान का लक्ष्य उसके पास होता है, जब इंसान का कोई लक्ष्य होता है तो वो जल्दी जल्दी चलता है, जब कोई नजदीक आ जाता है उसका लक्ष्य। ठीक है, तो इसमें भी वही समझाया गया है कि जब किसी का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, मोटिव होता है, तो वो उसकी तरफ बढ़ता जाता है। अब जिस इंसान का कोई लक्ष्य ही नहीं है तो उसको तो लक्ष्य तक पहुंचने की जल्दी नहीं होगी। डन। अब इसको समझिए, इसमें कवि ने अपनी बात को किसके द्वारा, पहले वाले उसमें तो उसने मुसाफिर के द्वारा समझाया था, मुसाफिर का एग्जाम्पल देके। अब यहां पर उसने अपनी बात को चिड़िया और उसके बच्चों के माध्यम से समझाया। देखिए, पहले कठिन वर्ड के मीनिंग समझिए।
प्रत्याशा का मतलब होता है पाने की आशा किसी चीज को, प्रत्याशा का मतलब होप ही होता है, पाने की आशा। डन। दूसरा है नीड, नीड का मतलब होता है घोंसला। डन। तीसरी पंक्तियों में जो डिफिकल्ट वर्ड है वो है पर, पर का मतलब आपको पता होगा पंख, जब चिड़ियों की बात हो रही है तो पर का मतलब पंख होगा। ठीक है। चंचलता, चंचलता का मीनिंग होता है मतलब एक प्रकार से गतिशीलता, फुर्ती कहते हो जिसको आप। ठीक है। और ढलना का मतलब आपको पता ही है, गुजर जाना, बीतना। अब इसका मतलब क्या है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे। यहां पे चिड़िया के जो बच्चे वो घोंसले के अंदर हैं और नीड़ों से झांक रहे हैं, यानी कि इन दो पंक्तियों का मतलब क्या है, जो चिड़िया के बच्चे हैं ना वो अपने घोंसलों से क्या कर रहे हैं, अपनी गर्दन को उठा उठाकर चारों तरफ देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रत्याशा। प्रत्याशा का मतलब है पाने की आशा, यानी उनको किसी का इंतजार है, उनको किसी चीज के पाने की आशा है। अब देखिए, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। यह ध्यान, कौन सा ध्यान, कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो चिड़िया अपने बच्चों के लिए क्या है, दाना पानी लेने के लिए गई है। ठीक है। अब वो जब दाना पानी लेने के लिए गई है तो शाम हो गई है, तो चिड़िया के बच्चे क्या अपनी मां का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, कि कब हमारी माता आएगी और हमको खाना खिलाएगी, हमको दाना पानी देगी। यह भी प्रश्न आता है कि बच्चे क्यों इंतजार कर रहे हैं, कब हमारी मां आएगी, हमको दाना पानी देगी, हमको प्यार करेगी, यही तो बच्चे चाहते हैं। और मां को भी क्या ध्यान आ रहा है, चिड़िया को क्या ध्यान आ रहा है कि मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, वो बेचारे भूखे प्यासे होंगे, कहीं उन्हें कुछ ना हो जाए। तो यह ध्यान चिड़ियों के पंखों में भी क्या भर देता है, चंचलता भर देता है। चंचलता माने फुर्ती, गतिशीलता। अब जैसे पहले वाले में मुसाफिर थक गया था ना, लेकिन जब उसकी मंजिल नजदीक आती है तो उसके पैरों में जान आ जाती है। अब यहां पर भी जब चिड़िया को ध्यान आया कि मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो वो थक चुकी है, लेकिन फिर भी ये सोच सोच के, अपने बच्चों के बारे में सोच के उसके पंखों में भी क्या आ जाती है, एक फुर्ती आ जाती है, एक गतिशीलता आ जाती है, एक तेजी आ जाती है, और वो जल्दी से अपने घोंसले की तरफ बढ़ने लगती है, क्योंकि उसे भी पता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यानी समय जल्दी जल्दी बीतता जाता है। डन। तो चिड़िया को भी क्या है, अपने घोंसले में पहुंचने की जल्दी है। क्यों, क्योंकि उसके बच्चे भूखे प्यासे हैं। चिड़िया को डर है कि कहीं उन्हें कुछ ना हो जाए, ठीक है, कोई उन्हें कुछ ना कर दे, वो भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। तो ये ध्यान आता है चिड़िया को। प्रश्न कुछ भी बन सकता है, चिड़िया के बच्चे घोंसले से क्यों झांक रहे हैं, क्योंकि वो भूखे प्यासे हैं, वो चाहते हैं कि कब उनकी मां उनको दाना पानी खिलाएगी, उनको प्यार करेगी। चिड़ियों के मन में कौन सा ध्यान आता है कि मेरे बच्चे भूखे प्यासे होंगे, मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ये सोच सोच के चिड़िया के पंखों में क्या आ जाती है, फुर्ती आ जाती है। डन। अब उसके बाद है जो अंतिम चार पंक्तियां हैं। ठीक है। अंतिम चार पंक्तियां हैं, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब ये जो चार पंक्तियां हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कवि क्या कह रहा है, इसमें कवि अपनी बात कह रहा है। तो वो क्या कह रहा है, मुझसे मिलने को कौन विकल। क्या है इस पंक्ति का अर्थ, कवि कह रहा है मुझसे मिलने को कौन विकल। पहले हम इसके डिफिकल्ट वर्ड्स को समझते हैं। विकल का मतलब होता है व्याकुल, विकल का मतलब होता है व्याकुल। डन। उसके बाद दूसरी पंक्ति में आइए, दूसरी पंक्ति में है चंचल। चंचल का मतलब है गतिशील, कोई भी इंसान जब चंचल हो जाता है, चंचल का अर्थ है गतिशील। ठीक है। तीसरी पंक्ति में आइए, शिथिल का मतलब होता है धीमा या ढीला कह सकते हो। पद का मतलब होता है पैर, उर का मतलब होता है हृदय। ठीक है। और विहलता का मतलब क्या होता है, विहलता का मतलब होता है बेचैनी। ठीक है। मैं आपको पंक्तियों का अर्थ बता रहा हूं, आप देखते रहिए। तो क्या है, मैंने दोबारा से देखिए, विकल का मतलब होता है व्याकुल, विकल का मतलब होता है व्याकुल। ठीक है। चंचल का मतलब होता है गतिशील, शिथिल माने धीमा, पद माने पैर, उर माने हृदय, विहलता माने बेचैनी, और ढलना का मतलब मैं बता चुका हूं, गुजर जाना, बीतना। अब इसमें कवि अपनी बात कर रहा है। अब वो क्या कह रहा है,
मुझसे मिलने को कौन विकल। अब पहली 4 लाइनों में हमने क्या देखा था, मुसाफिर को जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंचने की। क्यों? क्योंकि उसको डर है कि कहीं रास्ते में रात ना हो जाए और उसकी मंजिल भी नजदीक है, यानी कि कोई ना कोई उसकी मंजिल है, तभी वो क्या कर रहा है, जल्दी जल्दी चल रहा है। दूसरी 4 पंक्तियों में हमने क्या देखा, चिड़िया को भी घर पहुंचने की जल्दी है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई उसका इंतजार कर रहा है, उसको डर है कि कहीं मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए। अब यहां पर कवि क्या कह रहा है, कवि कह रहा है मुझसे मिलने को कौन विकल, यानी कवि कह रहा है कि मेरा तो इस संसार में कोई नहीं है और ना ही कोई मुझसे मिलने के लिए क्या है, व्याकुल है। अब सेकंड वालों में तो क्या था, चिड़िया को जल्दी जाना था क्योंकि उसके बच्चे व्याकुल हो रहे होंगे। अब यहां पर कवि कह रहा है मुझसे मिलने को कौन विकल, यानी कि मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है, कोई भी नहीं है। मैं हूं किसके हित चंचल, यानी कवि कह रहा है कि मैं घर जाऊं तो किसके ले जाऊं, मतलब मैं एक्साइटेड किसके लिए हूं, मैं गतिशील किसके लिए हूं। ठीक है, और यह प्रश्न शिथिल करता पद को, यह प्रश्न जब कवि सोचता है तो उसके पैर क्या पड़ जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है जब मेरा घर में कोई है ही नहीं, मेरी कोई मंजिल ही नहीं है, तो मैं घर किसके ले जाऊं। और ये सोच सोचकर उसके पैर क्या हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, धीमे हो जाते हैं, और उसके दिल में क्या बढ़ जाती है, विहलता का मतलब बेचैनी। अब कवि के दिल में बेचैनी क्यों बढ़ गई है, वही ये सोच सोच के कि उसका इस संसार में कोई नहीं है, तो वो घर जाए तो किसके ले जाए। और फिर वही ये दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यानी समय जल्दी जल्दी बीतता जाता है। तो इन 4 पंक्तियों का अर्थ भी आप समझ गए होंगे। इन 4 पंक्तियों में कवि क्या कह रहा है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, यानी कवि कह रहा है कि मेरा तो इस संसार में कोई भी नहीं है और ना ही कोई मुझसे मिलने के लिए, विकल का मतलब व्याकुल है, मुझसे मिलने के लिए तो कोई भी व्याकुल नहीं है, तो मैं किसके लिए घर जाऊं, मैं किसके लिए जल्दीबाजी करूं। और यह प्रश्न कवि के पैरों को क्या कर देता है, धीमा कर देता है। जब कवि के मन में यह प्रश्न उठता है कि मैं किसके लिए घर जाऊं, मैं क्यों घर जाऊं, मैं घर जाके क्या करूंगा, तो यह सोच सोच के कवि के पैर क्या हो जाते हैं, धीमे हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें प्रश्न क्या आता है, कवि को घर जाने की जल्दी क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि उसका इस संसार में कोई नहीं है। कवि के मन में कौन कौन से प्रश्न आते हैं, मैं घर किसके लिए जाऊं, मैं घर क्यों जाऊं, मैं घर जाकर क्या करूंगा। और कौन सा प्रश्न कवि के पैरों को धीमा कर देता है, यही प्रश्न, मैं घर किसके लिए जाऊं, क्यों जाऊं, मैं घर जाकर क्या करूंगा। तो कहने का मतलब क्या है, जब इंसान की कोई ना कोई मंजिल होती है ना, तो उसको क्या है, अपनी मंजिल तक पहुंचने की जल्दी होती है। और जब किसी इंसान की कोई मंजिल नहीं होती तो उसको अपने लक्ष्य तक पहुंचने की जल्दी नहीं होती। जिसकी मंजिल नहीं है उसको लक्ष्य तक पहुंचने की जल्दी क्या होगी। डन, आ रही है बात समझ में। अब आप लोग हैं, आप लोग शाम को टाइम से घर आते होंगे 6 बजे तक, 7 बजे तक, क्योंकि आपको डर है कि घर में मेरे मम्मी पापा इंतजार कर रहे हैं, वो हमें डांटेंगे। और अगर कोई इंसान अकेला रहेगा तो वो तो 10 बजे जाए, 9 बजे जाए, 11 बजे जाए, उसको तो कोई भी रोकने वाला नहीं है। तो पहले वाले में क्या था, मुसाफिर को जल्दी थी मंजिल तक पहुंचने की। क्यों? क्योंकि उसकी कोई ना कोई मंजिल थी और उसको डर भी था कि कहीं मंजिल में पहुंचने से पहले ही देर ना हो जाए, रात ना हो जाए। ठीक है, और उसकी मंजिल भी नजदीक थी। दूसरे वारे में चिड़िया को भी पहुंचने की जल्दी थी। क्यों? क्योंकि उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे, यानी कि उसकी भी कोई ना कोई मंजिल है, उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं, वो भूखे प्यासे हैं, उनको खाना दिलाना है। ठीक है, और लास्ट वाले में कवि कह रहा था भाई मेरा तो इस संसार में कोई भी नहीं है, तो मैं घर जाकर क्या करूंगा, मैं किसके लिए घर जाऊं, मैं क्यों घर जाऊं, मेरा तो इस संसार में कोई भी नहीं है। और ये सोच सोच के कवि की बेचैनी बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि उसका तो इस संसार में कोई नहीं है। ठीक है, और उसके पैर क्या हो जाते हैं, घर पहुंचने से पहले ही धीमे हो जाते हैं। डन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।